गजाननं भूतगणादिसेवितं कवचम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। Hello, Namaskar. This is Arun Prem Rana from Bright Path, your ancient Indian knowledge platform for bridging your karma gaps and knowledge gaps. आज गणेश चतुर्थ के पावन अवसर पर आप सभी को जो है इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन हिंदू धर्म एक दुनिया में एकमात्र ऐसा धर्म है जो आपको आपके ही बारे में परिचय देता है। जब प्रभु ज्ञान देते हैं सनातन धर्म में, भगवान कृष्ण गीता में ज्ञान देते हैं तो कहते हैं कि आप और मैं एक ही है। देयर इज नो ड्युअलिटी। आप आत्मा है और मैं परमात्मा। सब जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो देयर इज नो ड्युअलिटी। भगवान गणेश जी का जो स्वरूप है वो भी जो है हमें बहुत कुछ जीवन जीने की कला सिखाता है कि कैसे जीवन जिया जाए। प्रथम पूजनीय है भगवान श्री गणेश। तो आज जो है उसी पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारे सनातन हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वेद पुराण हैं, उपनिषद हैं, गीता रामायण है, कैसे हमें जो है इन सब में जो है जीवन जीने की कला, जीवन में कैसे सफल होना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब इसमें निहित है। चलिए समझते हैं। इस यात्रा पर मैं आपको लेके चलता हूँ। और ये आप देखें तो भगवान श्री गणेश जी का जो स्वरूप है, तो जैसे कि आपको पता है कि भगवान शिव शंकर भोले बाबा जब जब जो है आ, अपने ध्यान के लिए जो है बाहर कई वर्षों के बाद जब लौटे, तो भगवान श्री गणेश और माता पार्वती ने मिट्टी से जिनका निर्माण किया था। हम सब भी मिट्टी से बने हैं। और तो उन्हें जो है पहरेदार रखा हुआ था कि किसी को जो है उनकी आज्ञा के बिना अंदर ना आने दें। भगवान शंकर जब आए तो गजानन ने जो है उनका उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी और फिर उनसे थोड़ा सा वाद विवाद भी नहीं हुआ, बल्कि बल्कि युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो भगवान शिव ने जो है इनका सर अपने त्रिशूल से अलग कर दिया था। इनका वध नहीं किया, त्रिशूल से इनका सर अलग कर दिया। तो कहने का, और फिर सर्प में जो है हाथी जैसा सर, हाथी के सर जो है जोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए और हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। तो ये जो हाथी का सर है, बड़ा सर है, ज्ञान को दर्शाता है कि हमें ज्ञानी होना चाहिए। हमारे पास आ, हर चीज का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो एक तो अंदर अहंकार में नहीं रहना है, बुद्धिमता से काम करना है, बुद्धि से काम करना है, बड़ी सोच रखनी है। गणेश जी की जो छोटी छोटी आंखें, वो दूर दृष्टि को दर्शाता है कि दूर दर्शिता रखो, सूक्ष्मता से परखो, हर चीज को जो है डिटेल से जानो, डिटेल से समझो। कान उनके बड़े हैं तो इसका मतलब ज्यादा सुनो। मुंह उनका छोटा है, कम बोलो। कान उनके सूप के जैसे हैं, सूपा सूपा होता है ना। तो सूपा क्या करता है कि जो अनाज होता है उसे अलग कर देता है, और जो उसमें भूसा कूड़ा करकट होता है उसे दूर अलग कर देता है। उसी तरह से हर किसी इंसान को जो भी सुनता है, वो जो भी अनुभव में आता है उसमें से अच्छा अच्छा रखना चाहिए और खराब खराब फेंक देना चाहिए। इसके अलावा जो है गणेश जी के हाथ में कुल्हाड़ी है, जो जो हमारे जो विकार हैं उन्हें काटने को, तो कुल्हाड़ी काटती है। तो हमें अपने विकारों को काटना चाहिए। हमारे, जैसे मैं कहता रहता हूँ, पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म गैप्स हैं उन्हें भी काटने की आवश्यकता होती है, उन्हें भी हमें काटना पड़ेगा। तभी जाकर हम सफल हो सकते हैं जीवन में। उसके बाद जो है भगवान गणेश का जो है एक दंत दयावंत चार भुजाधारी है। उनके जो एक दंत है वो जो है डुअलिटी को त्यागने की बात करते हैं कि परमात्मा जब ज्ञान देते हैं कहते हैं कि आप आत्मा और मैं भी आत्मा हूँ, तो हम सब एक हैं, पूरी सृष्टि एक है। पूरी सृष्टि में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, सब मानव, सब एक ही है, इन्हें अलग नहीं समझना चाहिए। और जो सूंड है उनकी नीचे की तरफ गई है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इसका मतलब कि हमें अपने भीतर जाना चाहिए, आध्यात्मिक के अंदर जो है नीचे जाके हमें अपनी कुंडलिनी को जागृत करके समझ करके फिर ऊर्ध्वगामी हम हो जाते हैं, इसका ये मतलब है। और जो उनके हाथ में जो रस्सी है
रस्सी का मतलब होता है बांधना। वो जो है हमें अपने शास्त्रों के ज्ञान की मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, इसका मतलब ये है। उसके बाद जो है भगवान गणेश जी के हाथ में जो ये अभय मुद्रा है, आशीर्वाद की मुद्रा, इसका मतलब ये है कि हम हमेशा जीवन में लेना चाहते हैं। भगवान गणेश जी कह रहे हैं कि हमेशा देना सीखो और हर किसी के लिए के कल्याण की कामना करो, दुआ करो। और उसके बाद जो है दूसरे हाथ में जो है मोदक रखा हुआ है। मोदक जो है इस बात का प्रतीक है कि जो हमारे अच्छे कर्मों से जो हमें फल प्राप्त होता है, बहुत हर चीज का फल, कर्म का फल मीठा होता है। जो आप जीवन में सफल होते हो तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो कर्म फल मीठा अवश्य होता है, लेकिन लेकिन अपनी प्रशंसा जो है हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और मोदक की भांति कर्म फल रूपी जो हमारा, क्योंकि उससे अहंकार पैदा होता है, अहंकार को हाथ में ही पकड़ कर रखना चाहिए। भगवान गणेश जी को कभी भी जो है आपने लड्डू खाते हुए नहीं देखा होगा, उनके हाथ में हमेशा जो है ये मोदक रहता है। उसके बाद उनका बहुत बड़ा पेट है, तो इस पेट का मतलब ये कि हमें सब कुछ पचाने की शक्ति हमारे पास होनी, जो भी बात हम सुनते हैं, जो भी अनुभव हम लेते हैं। और इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए और सभी को स्वीकार करना चाहिए, किसी चुगली वगैरह नहीं करनी चाहिए। और उनका जो जो बैठने का जो उनका अंदाज है, एक पैर मुड़ा हुआ फोल्डेड है, दूसरा जो है जमीन में है नीचे की तरफ। इसका मतलब ये कि आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश होनी चाहिए, आध्यात्म में हमें जीना चाहिए और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने की निरंतर कोशिश होनी चाहिए। लेकिन साथ ही जो है हमें एक पैर जमीन पर है, इसका मतलब ये है कि दुनिया से भी दूरी नहीं बनानी चाहिए, अपने रिश्ते नातों लोगों से दूरी नहीं बनानी चाहिए। इन्हीं के बीच रहकर हमें जिम्मेदारी भी निभानी है और अपने आध्यात्मिक शक्ति विचारों को नहीं त्यागना है। उसके बाद जो है ये जो उनका मूषक जो वाहन है, इस बात का प्रतीक है कि इंद्रियों, ये मूषक जो है हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है। ये कुछ ना कुछ कुतरता रहता है, इधर उधर भाग दौड़ करता है, जमीन के अंदर घुस जाता है, या फिर आपके जीवन में भी जो है ये कहीं से भी घर में घुस जाता है, दरवाजे बंद हों चाहे कुछ में कहीं भी पहुंच जाता है। इसका मतलब ये कि हमारे जो इंद्रियों के जो विकार हैं, ये हमें कब घेर लें, कब हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, इसका हमें पता नहीं होता, पता ही नहीं चलता है। तो इन पर हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए जो गणेश जी अपने मूषक उनका वाहन है उस पर बैठ जाते हैं, मतलब उनको दमन कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। तो इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करना बहुत अति आवश्यक है। और फिर आपने जो है वो स्टोरी भी सुनी होगी जहां पर जो है गणपति जी कैसे प्रथम पूजनीय बने। तो इस बात का निर्णय जो है इससे होना था कि जो सबसे पहली बार जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर लौटेगा वही प्रथम पूजनीय होगा। तो देवता गए, सभी गण गए, लेकिन गणेश जी के पास उनका वाहन मूषक था, तो उन्होंने कहा मैं कैसे जाऊं। तो बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया, भगवान भोले बाबा और अपनी माता पार्वती की परिक्रमा की और जाकर सबसे पहले बैठ गए। तो इससे ये सीख मिलती है कि हमें दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, दुनिया में गोल गोल नहीं घूमना चाहिए, बल्कि हमें जो है अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए और अपने माता पिता को ही अपना संसार समझना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा है और हमारे पिता हमारे परमात्मा है। भोले बाबा हैं, कृष्ण है, राम है, गणेश जी हैं, माँ दुर्गा जी हैं, किसी को भी आप मानते हो, वो हमारे परम पिता परमेश्वर, उसी को प्राप्त होना है। जिस तरह से नदियां और जल जो है जाकर समुद्र से मिल जाती हैं, उसी तरह से एक दिन जब हमें शरीर छोड़ेंगे तो हमें भी उस परम शक्ति से मिलना है और उस ऐसे कर्म करने हैं जिससे कि हम उस यात्रा पर आसानी से निकल सकें। यही आपको ब्राइट पाथ सिखाता है। तो ब्राइट पाथ जो है आपको हिंदू सनातन धर्म का ज्ञान भी अ, हम देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देश में जो है ये ज्ञान दिया नहीं जाता अभी तक। स्कूलों में इसकी बात चल रही है, लेकिन कहीं पर भी जो है स्ट्रक्चर्ड वे में एक अच्छे तरीके से इसे नहीं दिया जाता। तो हमें जो है 7 से लेकर के और 14 साल 21 साल के बच्चों को जो है ये अवश्य ज्ञान देना चाहते हैं, सनातन हिंदू धर्म क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, फिलॉसफी क्या है, प्रोग्रेशन कैसे हुआ इसका, अंडरस्टैंडिंग वेद पुराणास उपनिषद भगवद गीता रामायण, सभी इसमें ज्ञान आपको देंगे। इवन हम आपको दूसरे धर्मों में क्या क्या ज्ञान है, मुख्य ज्ञान, वो भी आपको देने की कोशिश करेंगे। और इसकी क्या पोजीशन है अभी और क्या पॉसिबिलिटीज, हमारे रूल्स एक्शंस हमें क्या करने हैं, वो सब हम आपको सिखाएंगे, बच्चों को संस्कार सिखाएंगे, ताकि आपके बच्चे जीवन में अपने ट्रू पर्पज को समझें और ऐसा जीवन जिए जिससे उनका ये जो जीवन है हमारा, ये सफल हो जाए। और हमारे जो ये जो हमारा जो सनातन हिंदू धर्म की हेरिटेज है उस पर हमें गर्व हो, ये कोशिश हमारी इस ब्राइट पाथ के माध्यम से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर अ, अपने बच्चों को जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और उन्हें जो है ये शिक्षा अवश्य
देने की कोशिश करें, ताकि जो है उनका जीवन सफल बने और वो अच्छा जीवन जीकर जो है उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति का सुख प्राप्त करें, जो ओम हरिओम तत्सत है, उसे प्राप्त करें। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।